नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी है। 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में 38.22% तक मतदान हो चुके हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में दांव पर कई दिग्गजों का भविष्य। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दांव पर। अमरजीत भगत समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा है। तो 1 बजे तक 38.22% तक मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव जारी है। 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में 38.22% तक मतदान होने है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इस बीच तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। और सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस बार 10 मंत्रियों के साथ चुनावी मैदान में है। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। और एमपी में 1 बजे तक 45.40, भोपाल में 32.95% तक वोटिंग हो चुकी है। आगर मालवा में 33% तक वोट डाल चुके हैं। छिंदवाड़ा में 35.49% तक मतदान हो चुके हैं। जबलपुर में 25.71% तक मतदान हो गए हैं। दतिया की बात की जाए तो 22.71% तक मतदान हो चुके हैं और 230 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चूंकि बता दें कि मध्य प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में आगर मालवा की बात की जाए तो 33% तक वोटिंग हो चुकी है। छिंदवाड़ा में 35.49% तक मतदान हो चुके हैं और 230 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जबलपुर में 25.71% तक मतदान हो चुके हैं। तो दतिया में 22.71% तक मतदान हो गए हैं। तो ये प्रतिशत है, वोट प्रतिशत है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं। और कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी दांव साख पे लगी हुई है। और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। इस बीच कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए यह चुनाव अहम होगा। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वोटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर में पूर्व सीएम कमलनाथ वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5वीं तस्वीर में सज्जन सिंह वर्मा और आखिरी तस्वीर में जीतू पटवारी अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही हैं। असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ हमारे जितने भी वक्ता आए सबने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों को संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से,
ठीक, मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूँ, 40 साल से लड़ रहा हूँ। कितने वोटों से जीत का आपको अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये अंदाजा सब आपका या नहीं? अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दे, बड़े समझदारी से दे और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखे। मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से ये प्रार्थना करता हूं, और विशेषकर नरसिंहपुर जिले के लोगों से, ये 7 बज गया है, हम आज बिल्कुल तत्काल ही मतदान केंद्रों पर जाएं और 100% मतदान के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मैं उम्मीदवार हूं और मेरी पार्टी के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि आशीर्वाद मिले और मत मिले। विकास के लिए हम सब एकजुट होकर मतदान करें, ये निवेदन। सर, क्या प्रेडिक्शन है आज के चुनाव को लेकर? मुझे लगता है कि जो हमारे गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी को भविष्य हमसे बेहतर हो, ये जो 3 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश की जनता वहां मत भी देगी, पूरे दिन सहयोग भी करेगी और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम प्रचंड बहुमत से 5वीं बार सरकार बनाएंगे। से कहना चाहता हूं कि मतदान अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार प्रदेश की सेवा की है, मुझे उम्मीद है कि लोग घर से निकलकर वोट डालना प्रारंभ कर दिया है। लंबी लंबी लाइनें भी लगना चालू हो गई है और हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में जैसे पहले हमने विकास किया वैसे हम विकास करेंगे। कितनी सीटों से जीता जा रहा है आज? हम लगभग 150 से ऊपर सीट जीतेंगे। सभी मतदाताओं से निवेदन है कि प्रदेश के विकास के लिए कमल के सामने का बटन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास किया और गरीबों के जीवन बदलने का जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, इस आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस बार ऐतिहासिक बहुमत कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जो प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से खड़ा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से 5 करोड़ 60 लाख समथिंग जो मतदाता हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके इस लोकतंत्र के महापर्व में ऐसी सरकार बनाएं जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना को लेकर काम कर रही है। जिस सरकार ने, जिस दल ने मध्य प्रदेश को बीमार से विकसित राज्य बनाया, ऐसे दल की सरकार बना करके मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश को ताकत देने का काम करे। 12 साल की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार से जनता त्रस्त है और इसीलिए इस बार बीजेपी को हटाने के लिए वोट हो रहा है, सरकार को हटाने के लिए वोट हो रहा है। और अब 114 सीट नहीं आएंगी। मत तो पिछली बार भी कांग्रेस को ही दिए थे, कमलनाथ जी को दिए थे जनता ने, पर उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। अब 114 नहीं 174 ज्यादा सीट आई, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। लोकतंत्र में मतदान का दिन जो है ना, किसी पर्व से कम नहीं होता है और इस दिन सभी मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके वोट की ताकत से ही सरकार बनती है। तो आप जिस तरह के नेतृत्व के हाथ में नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, वो आपके वोट के अपने निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए, क्या करेंगे? नहीं, कहीं कोई नहीं है। देख रहे हैं आप लोग सुबह से ही जो है ना मतदान करने के लिए बड़ी क्या उम्मीद है आपको इस बार? बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। अधिक से अधिक मतदान, मतदान काम के लिए, मतदान समाज के लोक कल्याण के रक्षा के लिए, मतदान देश की सुरक्षा के लिए, मतदान राष्ट्र के गौरव के लिए, मतदान आने वाले भविष्य और पीढ़ियों और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए। ऐसा मतदान करिए जो राम राज की कल्पना भी लेकर चलता हो, जो राम के प्रति कर्तव्य निष्ठावान भी हो, जो काम भी करे और जो राम का सम्मान भी करे। उसके लिए सबसे प्रार्थना है कि मतदान अवश्य करें। मैं हर बार मैं कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की। आज भी मेरा प्रेडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 20 साल का जो मध्य प्रदेश में, उसको लोग हटाना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर
संभावना वाली निगाह से देखना चाह रहे हैं। मैं मानता हूं 500% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में एक बदलाव की हवा चल रही है, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में इस समय चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखी है। इस तरह का वातावरण मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहा कि एक चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद फरोख्त करके गिराया जा सकता है। ये एक कलंक मध्य प्रदेश के माथे पे लगा है और ये कलंक लगाया है भारतीय जनता पार्टी। तो मध्य प्रदेश की जनता इस कलंक को अपने माथे से मिटाना चाहती है, इसलिए एक लहर है कांग्रेस के पक्ष में, जनता चुनाव लड़ रही है। और शाहजहांपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंगों की गुंडाई साफ तौर पे देखने को मिल रही है। बता दें कि कई सारे लोग हैं, एक आदमी को जमीन पर गिराकर जमकर पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दिवाली की रात का है, जब लोग अपने घरों में दिवाली मना रहे थे तब शाहजहांपुर की सड़कों पर दबंग दमगई करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के दर्जन भर से ज्यादा लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शोएब रिजवान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, दिवाली की रात ये घटना हुई, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, आखिर क्या वजह थी? दोनों में पहले से विवाद वगैरह था और विवाद को लेकर इन्हें शाम में रात में लगभग 12 बजे के आसपास बुलाया गया था किसी के द्वारा। जब वहाँ पे ये पहुंचे तो इनका कहना है वहाँ से 35 से 40 लोग हमारा गला लगाए हुए थे। जब वहाँ पहुंचे तो मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे बटों से मारा। फिर उनका यही कहना, मैंने उनका तवंचा लेके मैं भागा अपनी जान बचा के, लेकिन मेरे सर पे एक रद्दा मारा गया जिससे मैं गिर गया, बेहोश हो गया। कुछ लोग मुझे वहाँ से लेके गए। इस मामले को लेकर जब पुलिस अधीक्षक के पास संज्ञान में आया तो दोनों पार्टियों पे मुकदमा दर्ज हो गया। जिस पार्टी की मार हुई है उस पे मुकदमा कई धाराओं पे, मतलब उनपे जो दर्ज हुआ है वो 2 धाराओं पे हुआ, 307, 323। और जो पिटा है, जो पिटने वाली पार्टी है, उसने जो दूसरी पार्टी पे कराया है उसने कई गंभीर धाराओं में उनपे मुकदमा दर्ज कराया है। कितने लोग घायल हुए हैं? मैडम घायल तो मैडम जो पिटा है, जिसका गला लगा था वही पिटा हुआ है, बाकी सुनने में नहीं आ रहा है जो घायल हुआ है, क्योंकि एक आदमी को लगभग 35 से 40 लोग मार रहे हैं और वो भाग रहा है, लेकिन वो गिर जाता है, गिरने के बाद उसे मार रहे हैं और अपने किसी सरगना का नाम लेके कह रहे हैं सर उसका बोलो मैं उसका बाप हूँ। तो पुलिस मौके पर कब पहुंची और कैसे मामलों को सुलझाया गया? पुलिस दिवाली का टाइम था, पुलिस तब उसमें लगी हुई थी त्योहार में। जब अगले दिन पहुंचे डॉक्टर के यहाँ तो ये स्थिति हालत इनकी ठीक नहीं थी। ठीक के बाद इन्हें इंजेक्शन नशे में था। जब ये होश में आए तो इन्होंने डॉक्टर को, पुलिस को पूरा बताया और तहरीर दी। तहरीर देने के बाद इनका मुकदमा पंजीकृत हो गया 15 तारीख को, और उनका मुकदमा 1 घंटे बाद पंजीकृत हुआ, जो कि 2 धाराओं में हुआ है। इनकी लगभग गंभीर धाराओं में 307, 323, 336, 147, 148, 149 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है रिजवान? लगभग 3 लोगों के नाम दिए हैं नामजद और 8 से 10 अज्ञात दिए। क्या कुछ पुलिस का कहना है? पुलिस ने संज्ञान में लेते ही विवेचना चालू कर दी है। क्या दोनों पार्टियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, बाकी विवेचना चल रही है। जांच के उपरांत जो भी जैसा होगा दोषी उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया है कि राज्य में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर 1950 में बने नियमों का पालन किया जाएगा। राज्य में आदिवासियों की जमीन के संरक्षण को लेकर
CNT और SPT एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुसार आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री आदिवासियों के अलावा कोई दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जिला और थाना के दायरे में भी खरीद बिक्री की जा सकती है। साल 1950 में एकीकृत बिहार के समय झारखंड वाले क्षेत्र में 7 जिले थे। इसी को पैमाना बनाकर जमीन की खरीद बिक्री की जाएगी। इसके अलावा बैठक में कई और भी फैसले लिए गए हैं। बैठक के फैसलों को अब विधानसभा में पारित कराया जाएगा। तो इस बैठक में जरूरी फैसले लिए गए हैं। साल 1950 में ये कानून बना था और इसके मुताबिक कोई और जाति समुदाय के लोग इस जमीन को नहीं खरीद सकते। सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही इस जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि इस जमीन की खरीदी सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग कर सकते, कोई और जाति समुदाय का लोग नहीं कर सकते। हाँ, TSC की आज बैठक हुई है। आज ये बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण भी रहा है और TSC का ये मानना है कि यहाँ पर जो ट्राइबलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनें खरीद बिक्री का जो बाध्यता है वो जी CNT SPT बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने। और कन्नौज के दरगढ़ थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बता दें कि खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोगों की सूचना पर 1 घंटे बाद पुलिस दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग बुझाने की कोशिश कर रहे 3 लोग इस आग में झुलस गए। फिलहाल हादसे में झुलसे 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने रिवॉल्वर जिंदा कारतूस के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर अपराधी पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान गश्त कर रही थी, तभी पुलिस ने देखा एक व्यक्ति सामने से आ रहा था। तभी पुलिस ने उसको रोका। देखा तो अपराधी के पास से असलाह बरामद किया गया। हालांकि अपराधी पर विभिन्न जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। खबर हापुड़ से है, जहां कपूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक गौकश की गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। साथ ही घायल गौकश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 गौकश मौके से फरार हो गई। बता दें कि पुलिस ने गौकश के पास से जिंदा गौवंश, 2 छुरे, 1 तमंचा और 1 स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। साथ ही फरार हुए गौकशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गश्त के दौरान कपूरपुर पुलिस को सूचना मिली कि 3 गौकश जिंदा गोवंश के साथ कपूरपुर बजेड़ा कला के जंगलों में गौकशी करने जा रहे हैं और उनके पास हथियार भी मौजूद हैं। इस सूचना पर कपूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो उन गौकशों ने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में 1 गौकश के दाहिने पैर में गोली लगी है और 2 गौकश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं और 1 गौकश की गिरफ्तारी हुई है, जिसको मेडिकल के लिए CSC दौराना ले जाया गया है और 2 गौकशों की तलाश जारी है और मौके पर 2 छुरा, 1 दाव, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और रस्सा और 1 जिंदा गोवंश मिला है।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। बता दें कि दुर्घटना में 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों का इलाज जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बस ने डीसीएम में मार दी टक्कर और इसके बाद डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बता दें कि डीसीएम सवार में से 2 की मौत हो गई, 35 को चोटें आई हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची यूपी डा की टीम घायलों को अस्पताल ले गई है, जिनमें से 23 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी भंडारे में कैंटीन का काम करने जा रहे थे। रामपुर के मिल्क खानम से एक मामला सामने आया, जहां निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। बता दें कि गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव कर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ सहित डॉक्टर मौके से फरार हो गए हैं। तो वहीं मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ परिजनों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।